एक रोशनगढ़ नाम का गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसमें गंगाराम अपनी पत्नी नित्या और अपने 2 बच्चों माधवी और सूरज के साथ रहता था। माधवी 8 साल की थी और सूरज 11 साल का था। सर्दियां हर रोज और ज्यादा भयानक होती जा रही थी। माधवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाया करूँगी, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी स्कूल भेजा करो माँ। मैं पढ़कर एक डॉक्टर बनूंगी, फिर देखना तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सूरज ने कहा, माँ, माधवी सही कह रही है और मुझे भी पढ़ना है। मैं भी पढ़ लिख कर मैं भी नौकरी करूँगा और फिर हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हम भी औरों की तरह गांव में पक्का मकान बनाकर रहेंगे। नित्या ने दोनों बच्चों को रोते हुए अपने सीने से लगा लिया और बोली, हाँ मेरे बच्चों, तुम जरूर पढ़ोगे। मैं तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारा नाम जल्दी ही किसी स्कूल में लिखवा दूंगी। गंगाराम भी उसी समय जंगल से लकड़ियां लेकर आया था। उसने अपने बच्चों की सारी बातें सुन ली थी। गंगाराम ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम जल्द ही किसी स्कूल में पढ़ने जाओगे। मैं तुम्हारा जल्द ही किसी न किसी स्कूल में नाम लिखवा दूंगा। रात को दोनों बच्चों के सो जाने के बाद नित्या गंगाराम से बोली, सुनो जी, हमने बच्चों से पढ़ाने के लिए तो बोल दिया है, पर हम अपने बच्चों को कैसे किसी स्कूल में पढ़ा पाएंगे? हमारा तो खाने का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। गंगाराम ने कहा, माधवी की माँ, क्यों ज्यादा सोचकर परेशान हो रही हो? इस बात पर विश्वास रखो, वो सबका भला करता है। ईश्वर हमारे बच्चों के पढ़ने की इच्छा भी जरूर पूरी करेगा। अब रात काफी हो चुकी है, सो जाओ, ज्यादा चिंता मत करो। रात बीती, फिर एक नया सवेरा हुआ। गंगाराम अपनी पत्नी से बोला, सूरज की माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बच्चों का ख्याल रखना, और अगर काम ठीक लग गया तो मैं बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी लेता आऊंगा। ठीक है जी, फिर भी जल्दी आने की कोशिश करना। लगता है आज बारिश होगी। गंगाराम काम के इंतजार में लेबर चौक पर बैठा रहा और फिर उसे एक व्यक्ति मजदूरी के लिए अपने साथ ले गया। लेकिन बस उसकी मजदूरी इतनी हुई। गांव में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। एक दिन गांव का मुखिया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा गांव में हो रही चोरियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी गांव के धर्म काका मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे ओ मुखिया, आज तो सुखिया के घर पर भी चोरी हो गई। हाँ, जानता हूँ। अरे जब सब जानता ही है छिछोरे, तो फिर कुछ करता क्यों नहीं? हाँ, तू करेगा भी क्यों? तुझे छिछोरे पंथी से फुर्सत मिले तब ना। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया आग बबूला होता हुआ बोलता है, अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ। अरे ठेकेदार नहीं है, लेकिन गांव के मुखिया तो है। मुखिया हूँ इस गांव का, डिप्टी कलेक्टर नहीं हूँ। हाँ, समझ गया, तू केवल बस नाम का मुखिया है। हाँ, अरे तू भी तो केवल नाम का ही धर्म है, वरना धर्म जी का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे चोरों के पसीने छूट जाते हैं। अरे तो क्या तूने मुझे फिल्मों वाला धर्मबाजी समझ रखा है? निठल्ले छिछोरे कहीं के। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया गुस्से से खड़ा हो जाता है और दोनों में कहासुनी होने लगती है। दोनों में हाथापाई होने वाली होती है कि तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती हैं और दोनों से कहती हैं, तुम दोनों बुड्ढों को बस लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खुद को जवान समझते हो, अगर बुढ़ापे में हड्डी पसली सरक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो पूरा शक है कि उन दो निकम्मों बलिया और कलिया का ये काम है। तुम दोनों उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? इतना कहकर गंगा मौसी चली जाती है। मुखिया कालिया बलिया को ढूंढने लगता है। तभी मुखिया के पास बिल्लूपुर गांव की रहने वाली रसीली नाम की एक विधवा औरत आती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। रसीली को देखकर मुखिया की आंखों में छिछोरापन झलकने लगता है और वो छिछोरे भरे अंदाज में रसीली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ रसीली। अब क्या हुआ? मुखिया जी, मेरे पास जुड़े हुए कुछ पैसे रखे हुए थे। कल रात मेरे घर में भी चोरी हो गई।
आप तो जानते हैं ना कि मेरे परिवार में मेरी इकलौती बेटी तारा के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? अब उदास क्यों होती हो रसीली? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी तारा को अपनी बेटी बनाकर जीवन भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रख सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने घर के सोने के बर्तन में रसगुल्ले की तरह संभाल कर रख सकता हूँ। ये सुनकर रसीली बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। बेशर्म, नास पीटे, तू मेरी बेटी को जीवन भर आंखों का तारा बना कर रखेगा? अरे तेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं? शमशान में पैर लटकाए बैठा है, मगर तेरी जवानी खत्म नहीं हो रही। इतना बोलकर रसीली गुस्से से अपने घर पर चली। कमरे में बैठे हुए थे और इनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ इसे मार डालो, हमारे सर पर बोझ बनकर बैठ गई है। अपने मायके से कुछ लाना तो दो, हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ा रही है, और अगर कल को बच्चा हुआ तो उसका खर्चा भी हमारे सर पर आ जाएगा। ऐसी गरीब भतीजे से अपने खानदान का वारिस नहीं चाहिए मुझे। अरे लेकिन माँ, अगर इसे मार भी दिया तो इसके कत्ल का इल्जाम हम पर आ जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए। तेरी मौत की घाट दिखाई दी है, अब धीरे धीरे करके इन सबसे बदला लूंगी। अगर नहीं रहना था मेरे साथ तो मुझे तलाक ही दे देती।